Students, I, Swati Upadhyay, your SST teacher of class 8. Today I am going to teach you Geography chapter Resources and their types. In this video, we will learn about resources and their classification, land and soil resources. Okay, let us start the chapter. Firstly, I am going to give introduction of the resources. Okay. Anything which is used for us is resource. Okay, example, water is a resource. Similarly, I can say notebook, book, fruits, vegetables, etc. All these are resources because we use them in our daily life in one way or another way. It means जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं, वो सभी क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं. जैसे व्हेन वी आर थ्रस्टी, व्हाट वी यूज़. जब हम थ्रस्टी होते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? वाटर पीते हैं. उसी तरह से जब हमें कुछ राइट करना होता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नोटबुक का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसलिए जो भी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी हमारी रिसोर्स होती हैं. एनी मटेरियल दैट इज़ पार्ट ऑफ द अर्थ विच यूज फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड द रिसोर्सेज. अर्थ की कोई भी मटेरियल जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती हैं वो सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई करते हैं? वी कैन क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द फॉलोइंग बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. ओके, फर्स्ट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ओके, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है? सम रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. These are the exhaustible or non-reliable resources. Example, coal, minerals and oil, etc. Exhaustible resources वो होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और आफ्टर यूज़ वो क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं. मीन्स वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं. बट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज do not get exhaust even after continuous use. They are the inexhaustible resources. Inexhaustible resources क्या होते हैं? वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहें फिर भी वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, विंड एंड सनलाइट एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. The basis of the origin, there are two categories of resources. First is biotic resources and abiotic resources. Biotic resources, these are obtained from living organisms such as plants and animals. Okay, abiotic resources, these are obtained from the non-living things like land, water and minerals. बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट, लैंड रिसोर्सेज. ह्यूमन्स लिव ऑन लैंड एंड सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ देयर नीड्स बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. Man has used land for constructing buildings, roads, mining, etc. The surface of the land is not uniform over large areas. It means landforms are different shape and size from place to place and also change with the passage of time due to earthquake, floods, etc. ओके, जो लैंड की सरफेस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है. मीन्स आपको जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं वो इक्वल देखने को नहीं मिलेंगे, यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, इसके डिफरेंट शेप एंड साइज़ होते हैं. ओके, एंड ये टाइम टू टाइम क्या होते हैं? चेंज भी होते रहते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर. ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉइल रिसोर्सेज. It is prime or most valuable resources.
as it supports life on the earth's surface. Most of our food and clothing is derived from it. All plants grow in it. It provides a large part of our building materials. Okay, सॉइल रिसोर्सेज हमारा क्या है, प्राइम और मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, और जितने भी क्लोथ्स हैं, फूड हैं, हमें कहाँ से ज़्यादातर प्राप्त होते हैं, तो सॉइल रिसोर्सेज से ही मिलते हैं. ओके, एंड जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. ठीक है, एंड जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये सब हमें सॉइल ही प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सॉइल्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रेकअप और वियर एंड टीयर ऑफ द पेरेंट रॉक. Climate is another factor in the formation of soils. Various other factors like slope, running water, wind, etc. Okay? जो सॉइल के फॉर्मेशन में फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्लाइमेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ठीक है, और उसके अलावा रनिंग वाटर, विंड, ये सब भी इसके फैक्टर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया. Okay, types of soil are as follow: the alluvial soil, the black soil, the red soil, and the laterite soil. There are two minor groups of soil. These are mountain soil and the desert soil. First is we have alluvial soil. They are formed by the deposition of fine-grained particles called alluvium by rivers on land. Characteristics of the alluvial soil: this fertile soil contain adequate पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मीन्स उपजाऊ होता है, जिसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है. इट आर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक wheat, राइस, सुगर केन, जूट, मिलेट्स, एटसेट्रा. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल हैव बीन formed due to the weathering and composition of basaltic rocks. Okay. Characteristics of the black soil: the soil is rich in soil nutrients such as potassium, calcium and magnesium minerals, potash, lime, etc. ये सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. पोटेशियम, कैल्शियम, पोटैश, लाइम, etc. ये सारे चीज़ें पाई जाती हैं. इट इज़ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, wheat, ग्राउंड नट, सुगर केन, राइस, ऑयल सीड, etc. Okay, students. Our next soil is red soil. Okay, red soil is derived from the weathering of the igneous rocks. This soil contains calcium but is deficient in phosphorus, lime, potassium and organic matter, humus. इस soil में कैल्शियम होते हैं बट फॉस्फोरस, लाइम, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड द कंजर्वेशन. Soil erosion is caused by deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, over-irrigation, and unscientific farming method. Next is soil conservation. Soil is conserved by reckless cutting down of trees should be stopped and planted more and more trees, and overgrazing should be controlled. Cultivating different crops on the same land in each year. So student, we should follow this method for the soil conservation. Okay, in this video I have explained about resources and their classification, land and soil resources. In the next video I will discuss about rest of the part. Thank you.